दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के ज़िले छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा के अंतर्गत एक इलाका आता है, जिस इलाके में चेतन नाम का व्यक्ति अपने घर परिवार के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है। दरअसल चेतन, जो कि अपने उस गांव का और अपने मौजे का प्रधान होता है। चेतन के एक लड़का होता है और उसकी एक बच्ची होती है, और पत्नी के साथ इनकी जिंदगी बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रही होती है। चेतन का जो लड़का होता है उसका नाम रवि होता है और लड़की का नाम आराधना होता है। आराधना जो कि 18 से 20 साल की होती है और जो पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार होती है। आराधना एक दिन अपने गांव में घूम रही होती है और मौका होता है कि उसके गांव में एक दिन मेला लगता है, तो वो अपनी सहेलियों के साथ अपने गांव के मेले में घूमने के लिए जाती है। तो आराधना देखती है कि उसकी सहेलियां पहले तो मेले में घूमती हैं और शॉपिंग करती हैं, जिसके बाद उसकी सहेली उसी में से उसके जो पास एक सहेली होती है वो जाती है कि वहाँ मेले में दंगल का आयोजन होता है। उस दंगल में जब उसकी सहेली जाती है तो आराधना से भी कहती है कि क्यों ना हम सारे लोग दंगल को देख लें। आराधना भी उसके साथ जाती है और दंगल को देखने लगती है। उस दंगल में एक पहलवान होता है जो कि उसी के गांव का था, जिसका नाम गौतम होता है। गौतम देखने में काफ़ी स्मार्ट और हष्ट पुष्ट आदमी होता है। गौतम अपनी पहलवानी कर रहा होता है क्योंकि गौतम से कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। गौतम ने अपने ऊपर एक इनाम रखी थी कि जो भी उसके उसे हरा देगा या कुश्ती में उसे परास्त कर देगा तो वो उसे 50,000 रुपये का इनाम देगा। नहीं तो अगर उसे पटक नहीं पाया, हरा नहीं पाया, तो वो उससे 1,00,000 रुपये वसूल करेगा। ये जो गौतम का जो ये प्रण होता है, लोग इसे सुनते हैं, उसकी कुश्ती के ऊपर जो इनाम होता है इसे सुनते हैं तो एक दो पहलवान उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। आराधना वहाँ खड़े होकर ये सारा कुछ देख रही होती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ये दोनों मन ही मन एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं। वो लड़का गौतम जो पहलवान होता है और इधर ये जो चेतन की लड़की जो होती है सरपंच की आराधना, ये दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को चाहने लगते हैं। कुछ देर का समय व्यतीत होता है। ये जो आराधना होती है अपनी सहेलियों के साथ वहीं मेले में घूम रही होती है कि तभी चेतन भी अब पहलवानी से निकल आया था और अपने कपड़े वपड़े पहनकर वो भी मेले में घूमना शुरू कर देता है। एक जगह होती है जहाँ पर इन दोनों की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को एकटक निहार रहे होते हैं। तभी ये जो आराधना होती है कहती है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी। इस पर गौतम भी कहता है कि आप भी बहुत खूबसूरत हैं और देखने में भी बहुत स्मार्ट लगती हैं। दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और कुछ देर का समय व्यतीत होता है तो ये जो गौतम होता है ये आराधना से उसका नंबर ले लेता है और कहता है कि मैं शाम के जब घर पहुंच जाऊंगा तो मैं तुमसे कॉल पर बात करूंगा। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से घूमते हैं मेले में और एक दूसरे को नाश्ता पानी कराते हैं, जिसके बाद जब शाम का समय हो जाता है तो दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। दरअसल जो गौतम पहलवान का लड़का होता है, गौतम, वो भी कहीं दूर का नहीं होता है, वो भी पड़ोस का ही होता है। और ये जो आराधना होती है उसका भी गांव पास ही में होता है। तो दोनों शाम का टाइम जब हो जाता है तो अपने अपने घर आ जाते हैं और इधर ये दोनों खाना पीना खाकर जब बैठ जाते हैं और सोने का टाइम आता है तो ये जो गौतम होता है ये आराधना के फ़ोन पर कॉल लगाता है। जैसे ही ये आराधना के फ़ोन पर कॉल लगाता है, आराधना कॉल को रिसीव करती है और ये जो गौतम होता है ये बोलता है कि मुझे पहचाना। इस पर आराधना जो होती है वो कहती है कि मैं क्यों नहीं आपको पहचानूंगी, आप वही बोल रहे हैं पहलवान। ऐसे ही आराधना गौतम से ये बात कहती है। गौतम भी हंस जाता है और एक दूसरे में दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये बातचीत का सिलसिला एक बार शुरू होता है तो रुकने का नाम नहीं लेता। अब तो इन दोनों का आए दिन का ये शुरू हो चुका था। एक दिन ये जो गौतम होता है ये कहता है कि आराधना, क्यों ना तुम मुझसे मिलने आ जाओ। जिस पर वो आराधना होती है वो कहती है कि मेरी 1 महीने बाद शादी है, मेरी शादी तय हो चुकी है, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। इस पर जो गौतम होता है कि अगर तुम्हारी शादी तय हो चुकी है तो और भी अच्छी बात है, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। मेरा एक फार्म हाउस है वहीं तुम्हारे गांव के बाहर, वहीं पर तुम मिलने आ जाओ।
इस पर गौतम जो होता है वो शाम के टाइम जब वहाँ पहुँच जाता है अपने फार्म हाउस पर, तो जो आराधना होती है वो अपने घर वालों और गांव वालों की निगाह बचाकर उस फार्म हाउस पर पहुँच जाती है, जहाँ पर करीब रात्रि के 9 से 10 बजे का टाइम होता है और दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करते हैं। और बातचीत का सिलसिला खत्म होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ उसी रात एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। ये दोनों जब ये सिलसिला एक बार शुरू करते हैं तो ये भी सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि ये जो दोस्ती होती है वो प्यार में बदल चुकी होती है। जब दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है तो अब तो इन दोनों का जो ये सिलसिला होता है मिलने का, ये भी शुरू हो चुका था और ये अब रुकने का नाम नहीं लेता। इधर आराधना का एक चाचा होता है जो कि खेती बाड़ी का काम करता है और वो शराब बराब पीता है, और जब वो शराब पीता है तो ऐसे ही घूमा करता था। और जो आराधना होती है वो पहले से भी करेक्टरलेस लड़की होती है, इसलिए उसके घर वाले भी उसे जानते हैं, उसका चाचा भी उसे जानता है कि ये लड़की कैसे और क्या कर सकती है। एक दिन जो आराधना होती है वो उस लड़के गौतम से मिलकर अपने घर आ रही होती है। इस पर उसकी निगाह, उसके चाचा की निगाह उस पर चली जाती है और उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि ये आराधना इतनी रात्रि गए कहाँ से और किधर से और किससे मिलकर आ रही हो। उसे जरा भी समझने में देर नहीं लगती और वो समझ जाता है ये सारी बात। तो अगले दिन ये जो उसका चाचा होता है ये सोता नहीं है, ये केवल उस खाट पर बैठा रहता है और देख रहा होता है कि आराधना आखिरकार इतनी रात्रि में कहाँ जाती है। इधर आराधना का अगली रात्रि के लिए एक दूसरे से वादा हो चुका था। गौतम भी अपने फार्म हाउस पर आ चुका होता है और आराधना भी वहां पर जा रही होती है। आराधना जैसे ही अपने घर से निकलती है उसका चाचा उसे देख लेता है और वो आगे निकल जाती है और उसका चाचा उसके पीछे से चुपके से जाता है, जहां पर ये आराधना और गौतम उसके फार्म हाउस के रूम में जैसे ही एंट्री करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, इतने में उसका चाचा उस गेट को खटखटाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम गेट खोलो गौतम, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगा और सभी को बुला लूंगा। गौतम गेट नहीं खोलता है। इस पर उसका चाचा वहां पर बखेड़ा खड़ा कर देता है और गांव गली के सारे लोग वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। जब वहां पर लोग एकत्रित हो जाते हैं तब गौतम गेट खोलता है और गौतम को ये लोग पकड़ देते हैं। पहले तो गौतम की बहुत सारी पिटाई दी जाती है, जिसके बाद पासी के थाने में बताया जाता है, तो पुलिस भी घटनास्थल पर तुरंत पहुंच जाती है। इधर जो आराधना होती है वो तो निकल कर भाग कर अपने घर पहुंच जाती है और इधर जो गौतम होता है उसे पुलिस अपनी अंडर कस्टडी में करके थाने लेकर पहुंच जाती है और उससे घटना के बारे में पूरी जानकारी करती है। तो पहले तो गौतम कुछ नहीं बताता, वो घुमा फिरा कर बातें करता है, लेकिन पुलिस जब पूरी सख्ती के साथ पेश आती है तो गौतम तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है और सारी घटना पुलिस को बता देता है। पुलिस जैसे ही गौतम की बताई हुई घटना सुनती है, पुलिस तुरंत ही इसके ऊपर एक्शन लेती है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे लोक अदालत में पेश करती है। जहां अदालत में इसे पेश किया जाता है वहां इसे सजा सुनाई जाती है और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, जब गौतम इधर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है और इधर जो लड़की आराधना होती है उसकी शादी के कुछ दिन बाकी थे, करीब 10 से 12 दिन बाकी थे, जब ये अफवाह फैल चुकी थी पूरी दुनिया में यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो अब उस लड़की की भी शादी रुक जाती है और वो लोग भी इस रिश्ते के लिए इनकार कर देते हैं। इधर ये लड़की भी अब अपने घर पर है और उधर जो गौतम होता है वो सलाखों के पीछे अपने जुर्म की सजा काट रहा होता है। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना सुनाने का मेरा कोई ये मकसद नहीं कि आपके दिल को ठेस पहुंचे, बल्कि आप सतर्क रहें और सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।